अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सोहेल असगर और अमेज़न होलसेल की सेकंड क्लास में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने ऑलरेडी उम्मीद करता हूँ कि मेरी चैनल के ऊपर जो वीडियो 1 है, यहाँ पे मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं और पूरा पॉइंट जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ उसको सुन लिया होगा। और मज़ीद आगे हम इस क्लास में क्या करेंगे और कौन-कौन सी चीज़ों को हम चेक करते हैं अमेज़न के होलसेल प्रोडक्ट निकालने के लिए, वो हम आज रियल टाइम के ऊपर, रियल डाटा के ऊपर कुछ सिनेरियोज़ जो शीट को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ और वो हम सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए जो ऑलरेडी मेरी लास्ट वीडियो के ऊपर आपको पता चल जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने यूके पे काम किया था। यूके पे काम करने के लिए हमने क्या काम किया था कि हमने हीलियम 10 से कुछ आइडिया लिया था और हीलियम 10 का टूल को यूज़ करते हुए हमने प्रोडक्ट सेक्शन में जाकर और यहाँ से ब्लैक बॉक्स के अंदर जाके प्रोडक्ट सेक्शन के ऊपर कुछ चीज़ों को फ़िल्टर किया था, प्रोडक्ट का क्राइटेरिया एंटर किया था जिसमें हमने कुछ अमाउंट सेट कर दी थी, एडवांस पे जाकर हमने कोई नंबर ऑफ सेलर्स सेट कर लिए थे और यहाँ से हमने एक आइडिया लेने के बाद हमने सर्च करके देखा उन प्रोडक्ट को कि क्या वो हमारे लिए डुएबल है या नहीं। अब आज क्योंकि हमारा जो ये क्लास है वो हमारी यूएस से रेलिवेंट है। यूएस में भी हम सेम काम कर सकते हैं कि यहाँ से जाके हम जो है amazon.com को सिलेक्ट कर देते हैं और उसके बाद वही सेम पैटर्न आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये भी हो जाएगा। ये आप लोगों की प्रैक्टिस है, टास्क है। आप पिछली वीडियो को देखते हुए इन वीडियो के साथ यही प्रैक्टिस सेम यहाँ पर भी कर लीजिएगा। लेकिन आज मैं आपको कुछ मज़ीद चीज़ों को बताऊँगा जो शीट हमने वर्किंग में ऑफिस के अंदर या जो मैं रियल टाइम अपने अकाउंट के अंदर इम्प्लीमेंट करता हूँ वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखानी भी है और ये मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा और आपके पास इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले शीट के बारे में आपको बता देता हूँ। शीट के अंदर आपको प्रॉपर आपने जस्ट डाटा पुट करना है और ऐसी प्रोडक्ट आपके पास निकल आएगी कि वो आपको आरओआई का पता चल जाएगा कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आपकी हुई है। ठीक है, तो अल्टीमेट हम जितना भी पैसा लगाएंगे सबसे पहले तो हमें, जैसे मैंने बताया था, बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। वैसे आप लोगों को पता नहीं कि फीसिस कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक मज़ीद चीज़ों को कुछ एलैबोरेट करूँगा कि कौन-कौन सी चीज़ों को यहाँ पर आपको पता चलेगा। आपका सप्लायर का, ब्रांड का, होलसेलर का, किसी का भी लिंक हो तो आप यहाँ पे लिंक यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एबीटी.कॉम एक ब्रांड है, उस पर डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट है, तो वो कैसे हम उसकी प्रोडक्ट को अमेज़न के साथ कंपेयर करेंगे वो हम चीज़ें देखते हैं। साथ-साथ हम प्रैक्टिकल टास्क करते जाते हैं ताकि वीडियो जितनी शॉर्ट से शॉर्ट बन सके और जितनी चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर सकें उतना ही बेहतर है। ठीक है? एक मैंने लिंक यहाँ पर ओपन किया IBT.com, ये शीट के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ रहा है। आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास एक लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है? इस लिंक के ऊपर इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले है। जैसे आप देख सकते हैं $7.95 है आपके पास और आपके पास उस प्रोडक्ट का एक मॉडल नंबर आ रहा है। जब आप उनसे कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद कोई डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है। ठीक है? अब हमने बेसिकली ये प्रोडक्ट अमेज़न पे ढूँढनी है। तो हमारे लिए सिंपल सा है कि जब हम यूएस में बात करते हैं तो हमने amazon.com को ओपन करना है यहाँ से। जैसे amazon.com ओपन करूँगा तो राइट साइड के ऊपर मेरे पास यहाँ पर यूपीसी कोड आ रहा है। यूपीसी कोड, जैसे मैंने पहले भी बताया था, डिफरेंट किस्म के बारकोड कोड हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे एसन, जब भी अमेज़न के ऊपर कोई प्रोडक्ट ओपन होती है तो अमेज़न के ऊपर टॉप के ऊपर एसन आता है, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब आप प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर न्यू लाइव करते हैं, आगे जाकर हम देखेंगे कि हम जब मी टू करेंगे तो इसी एसन को यूज़ करते हुए हम बता देंगे कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेज़न के ऊपर अवेलेबल है। हम भी इसके ऊपर एज़ अ मी टू करके या एज़ अ होलसेलर हम जब बाय करेंगे तो हम मी टू करके ऐड हो जाएंगे। लेकिन जब आप न्यू प्रोडक्ट ऐड करते हैं तब आपको कुछ बारकोड भी चाहिए थे, जिनमें से यूपीसी एक कोड है जो आपका अमेज़न के ऊपर जब आप प्रोडक्ट जाके सर्च करेंगे तो उसी बिहाफ पे आपके पास प्रोडक्ट सर्च हो जाएगी। ठीक है, जब भी आपने amazon.com ओपन करेंगे ये आपके पास यूनाइटेड स्टेट के लिए ही यूज हो रहा होता है। अदरवाइज जब हम यूके की बात कर रहे थे तो हम यहाँ पे मार्केट प्लेस amazon.co.uk को ओपन करते हैं। आपने यहाँ पर, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो यहाँ पर आपके पास एड्रेस आ रहा होगा, आपने इस एड्रेस को चेंज कर देना यहाँ पे क्लिक करके। तो जैसे मैंने यहाँ पर 10001 न्यूयॉर्क का जिप कोड ऐड किया तो यहाँ पर आप देखते हैं न्यूयॉर्क आ रहा है। सिंपल, मैंने वहां से कॉपी किया हुआ जो मेरा यूपीसी कोड है वो यहाँ पर आकर पेस्ट करूंगा, सर्च पे क्लिक करूंगा तो वो प्रोडक्ट जो मेरी वहां पर एबीटी.कॉम पर आ रही है वो यहाँ पर भी आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी। कुछ स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स भी आ रही है लेकिन पिक्चर से भी पता चल गया कि ये वही प्रोडक्ट है जो हमने एबीटी.कॉम पे क्लिक की देखी थी। तो जस्ट सिंपल मैं यहाँ पे इसे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने इसे क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास ये प्रोडक्ट ओपन होगी। अब बेसिकली मैंने यहाँ से क्या करना है कि इसका ये यूआरएल को कॉपी करना है। यहाँ से ये ऊपर टॉप पे मेरा एसन है, यहाँ से लेकर मैंने इस प्रोडक्ट को यहाँ पे यूं कॉपी किया और अपनी शीट पे आकर मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और एबीटी वालों का लिंक ऑलरेडी मेरे पास जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर आकर आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद यूपीसी कोड, जैसे आपने जब वहां पे सर्च किया था तो यूपीसी कोड यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर आकर अपनी शीट में पेस्ट कर दें। अब जैसे ही आप इसे पेस्ट कर देंगे यूपीसी कोड को, अब आपके पास कुछ
कुछ और जो यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं, आपने जस्ट सिंपल क्या करना है कि उन चीज़ों को फिल अप करते जाना है, ठीक है? ये हमारे पास यूपीसी कोड आ गया। अब यहाँ पर ये बीएसआर आ रहा है। बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक होता है। ये टर्मिनोलॉजी जितनी भी हैं अमेज़न की, ये आपको पता होनी चाहिए। बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में भी बताया था। अब मैं बेसिकली बीएसआर इसका देखना चाह रहा हूँ। तो सिंपल सा डिफरेंट टूल्स में आपको हेल्प आउट कर देते हैं। आपको नीचे जाके प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में भी आपको डाटा मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पर आएँगे तो यहाँ पर भी बेस्ट सेलर रैंक आ रहा है। डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर भी डिफरेंट बीएसआर आपके पास अवेलेबल होते हैं। हमने सिंपल क्या करना है, कीपा को 2 टूल जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारे पास होने चाहिए। एक हमारे पास होना चाहिए हीलियम 10 और दूसरा कीपा। शेड पे ले लें, 2200 का आपको डिफरेंट टूल्स प्रोवाइडर आपको टूल प्रोवाइड कर देंगे। अब मैंने बेसिकली यहाँ से कुछ डाटा डाटा पिक करना है और वो अपनी फाइल पे जाके पुट कर देना है। जैसे मैंने डाटा पे क्लिक किया, तो जब मैं डाटा पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास उसकी प्रॉपर कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई। इसमें से सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, बीएसआर यहाँ पर आ रहा है। सेल रैंक 90 डेज़ का हमने पिक कर लेना है। 90 डेज़ का यहाँ पे एवरेज जो है वो आ रही है 63,665। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आना है, जो भी बीएसआर यहाँ पर आ रहा होगा आपने करना है 63,665, ठीक है? तो आपने ये बीएसआर यहाँ से पिक करके वहाँ पर ऐड कर दिया। अब बेसिकली बीएसआर क्या है? मैंने पहले भी बताया था, अगेन बता देता हूँ। बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक है। जितना बीएसआर ज़्यादा होगा उतनी सेल्स कम होगी, जितना बीएसआर कम होगा उतनी सेल्स ज़्यादा होगी, ठीक है? बेसिकली अमेज़न के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट को डिफरेंट सेलर्स भी दे रहे होते हैं और एक कैटेगरी के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी होती है। तो अमेज़न के ऊपर सेल्स रैंक और वेलोसिटी को देखते हुए एक रैंक दिया जाता है। जैसे क्लासरूम में आपको एक रैंक मिल जाता है, सीआर को एक रैंक मिल जाता है, पोजीशन होल्डर्स को 1, 2, 3 दिया जाता है। इससे क्या होता है, कंपटीशन क्रिएट होता है और हर पर्सन अपनी क्वालिटी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करता है, ठीक है? तो ये 90 डेज़ का बीएसआर यहाँ पर जो भी आ रहा हो हमने यहाँ से पुट कर दिया ताकि हमें सेल्स का भी आइडिया हो सके। अभी से एक प्रोडक्ट के ऊपर जहाँ पर मुझे यहाँ से इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरी जगह पे हम देखा जा रहा है कि अमेज़न का OOS, ठीक है? आउट ऑफ स्टॉक। अमेज़न का आउट ऑफ स्टॉक 90 डेज़ में कीपा क्या शो कर रहा है, ठीक है? तो नीचे थोड़ा-सा बताया भी कि कीपा से क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आपने निकाल देनी है। तो हमने जाके यहाँ पे इसे स्क्रॉल डाउन करना है, ये यहाँ पर 90 डेज़ का ये यहाँ पर पुट कर रहा है आपको दिस वन, ठीक है? तो आपने 90 डेज़ का जितना भी परसेंटेज यहाँ पर है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। राइट नाउ एज़ अ बिगिनर हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप ऐसी प्रोडक्ट को ही देखें जहाँ पे अमेज़न 90 आउट ऑफ स्टॉक 100% हो, ताकि बाय बॉक्स जो रोटेट करता हुआ सेलर्स पे ही जा रहा हो, ठीक है? तो यहाँ पर 100% आ रहा है तो मैंने यहाँ पर आके 100% यहाँ पे पुट कर दिया। मैं जो रिकमेंड करता हूँ बिगिनर्स को वो ये कहता हूँ कि अमेज़न का जो आउट ऑफ स्टॉक है वो स्टार्टिंग के ऊपर अगर आपके पास वहाँ पर आ रहा हो तो 40% से ज़्यादा, 40% से कम ना हो, राइट? तो ज़्यादा जितना भी हो जाए वो बेहतर है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है बाय बॉक्स रोटेशन। यहाँ से यही चीज़ को देखते हुए आप यहाँ पर प्राइसेस भी देखते हैं। जैसे यहाँ पर 30 डेज़ की एफबीए प्राइस आ रही होगी, राइट? यहाँ पर ये एफपीए प्राइस है, तो मैंने ये हाईलाइट करता जा रहा हूँ ताकि आपको बाद में देखने में आसानी हो। राइट नाउ आपकी जो प्राइस है वो $17.99 है, लेकिन अभी मैं 90 डेज की पिक कर रहा हूँ तो 13.78 आ रहा है। अब यहाँ पर ये भी आता है कि राइट नाउ अभी जैसे आज दिसंबर है, दिसंबर में सेल्स बहुत ज़्यादा चल रही है, प्राइस की भी अप एंड डाउन चल रहा होता है। तो जब डिफरेंट सेलर्स बैठे होते हैं तो आपने जैसे ये देखना है कि अगर उस सेलर के ऊपर वो जो प्रोडक्ट को आप काम करना चाह रहे हैं 90 डेज में एक एवरेज पता चल जाए, ताकि आप बायर को जो सप्लायर की कॉस्ट है प्लस अमेज़न की जो कॉस्टिंग है उनको ऐड करने के बाद आपको एक एवरेज पता चल जाए कि 90 डेज में ये प्राइस चल रही थी, ठीक है? तो मार्केट का भी यही सिनेरियोज है कि आप बैक पे स्टैट चेक करते हैं किसी भी चीज़ पे जब आपने अपने आप के प्रोडक्ट को लॉन्च करना हो, तो रियल सेम जो सिनेरियो वो यहाँ पर भी है। तो हमने किया 13.78। तो यहाँ से आपने जो चीज़ें अभी पिक की, 3 चीज़ें हमने देखी। नंबर 1 बीएसआर 90 डेज़ का, नंबर 2 हमने अमेज़न का आउट ऑफ स्टॉक और नंबर 3 हमने देख लिया यहाँ पे 90 डेज़ का 13.78 हमारे पास कॉस्ट आ गई। तो यहीं पर ही लास्ट पे जाकर मेरे पास एक 13 डेज़ की ये कॉस्ट आ रही है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर वो कॉस्ट को ऐड कर देना है जो राइट नाउ मुझे क्या शो करी है, $13.78। तो मैंने कहा 13.78, ये मैंने प्राइस को ऐड कर दिया। फार्मूले हैं तो लेफ्ट साइड पे जो भी चीज़ें यहाँ पर पुट करते जाएंगे वो फार्मूला में आपको शो करता जाएगा।
हम बैक आ जाते हैं अपनी उसी चीज़ पे। हमने यहाँ से 1 एंड 2 देख लिया। अब ये बाय बॉक्स रोटेशन है। बाय बॉक्स रोटेशन का पर्पस क्या होता है? बाय बॉक्स क्या है और डिटेल के अंदर भी बताया हुआ है। अभी एक छोटा-सा बता देता हूँ। राइट साइड पे ये जो आपका बॉक्स है, जहाँ पे यूज़र आके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके चेकआउट करता है, तो ये बेसिकली बाय बॉक्स होता है, ठीक है? इसको मिलने की भी कुछ रीज़न होती हैं स्पेसिफिक, जो आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे। राइट नाउ इस प्रोडक्ट के ऊपर एक प्रोडक्ट है और 2 अदर सेलर्स और हैं जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्राइस जो है 17.99 आ रही है। ये जो पर्सन है सोल्ड बाय फास्ट एंड फ्रेश जो है, ये पर्सन सेल कर रहा है। शिप फ्रॉम अमेज़न कर रहा है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने डिटेल के अंदर बताया था कि फुलफिलमेंट के जो 2 टाइप्स हैं आपके पास, एफपी और एफपीएम। और एफबीए जो होता है फुलफिल्ड बाय अमेज़न, वो बेसिकली ये अमेज़न एफबीए कर रहा है, ठीक है? और हमारी भी ये जो कोर्स की सीरीज़ है वो हमारी होलसेल विद एफबीए ही है। तो हमें ये पता चल जाता है कि ये इसको यहाँ पे बाय बॉक्स किसको रोटेशन में मिल रहा है। तो आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो आपके पास ये बाय बॉक्स स्टैटिक्स आ रहे होते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा बाय बॉक्स रोटेशन क्या चल रही है, ठीक है? तो 4 रीजन आपने जस्ट नोट करने के लिए, ताकि आपकी चीजों को ये प्रैक्टिस बन जाए कि हमने अगर कोई टास्क आपको मिलता है कि 5 से 10 प्रोडक्ट निकाल दें, तो आप बार बार उसको जब चेक करेंगे तो आपको पता हो कि बाय बॉक्स रोटेशन का भी एक पार्ट है जो हमने देखना है। तो इसमें आप फर्स्ट जो 3 आ रहे हैं वो आपने यहाँ से कॉपी करके 45%, 39%, 10% आपने यहाँ पर ऐड करना है इस जगह पे। जैसे यहाँ पर 45 मैंने ऐड कर देता हूँ, 45 देन 39 मैंने ऐड कर 39 एंड अगेन 10। तो मैंने ये चीजें यहाँ पर ऐड कर दी। तो अभी तक हमने जो जो फर्स्ट 5 कॉलम है, 1 2 3 4 एंड 5 6 कॉलम हम ऐड कर दिए। अब आता है मंथली सेल्स। तो हमने क्या करना है, मंथली सेल देखने के लिए हमने हीलियम 10 को आपने लॉगिन कर लेना है। एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल की होगी, प्रोडक्ट आप ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपने एक्सटेंशन को ऑन करने के बाद एक्सरे के ऑप्शन को जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर वो आपको एक एस्टिमेटेड सेल्स दे देगा। जितने भी टूल्स का डाटा आता है हम इसे एस्टिमेटेड स्टैट्स देते हैं, लेकिन पूरे मार्केट में इनकी वर्थ ज्यादा है, तो इसलिए जो भी ग्राफ हम आ रहे होते हैं इसी बेस पे हम जजमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जब मैं आया तो आप देख सकते हैं 152 सेल्स आ रही है। तो आपने सिंपल जाके यहाँ पे 152 ऐड कर लेना है। जैसे 152 ऐड किया तो एक्टिव सेलर्स आपको कहां से पता चल जाएंगे? आपने यही प्रोडक्ट में एक तो 1 एंड 2 रियल टाइम पे ये पता चल रहा है कि अभी ये 3 एक्टिव सेलर्स हैं, ठीक है? बाय बॉक्स में जब आप आते हैं तो क्योंकि अभी इस टाइम 30 डेज पे है, आप 90 डेज पे क्लिक करेंगे तो 90 डेज का आपके पास डाटा आ जाएगा कि 90 डेज में क्या क्या डाटा यहाँ पे था, ठीक है? इसी के साथ एक ऑफर भी आ रहा होता है। यहाँ पर आप ऑफर्स पे क्लिक करेंगे तो ऑफर्स के अंदर भी आपके पास यहाँ पर सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको राइट नाउ पता चल जाएगा कि कौन कौन से सेलर्स हैं, उनका थोड़ा सा मजीद डाटा भी यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, कब उनको फर्स्ट सीन हुआ, लास्ट सीन क्या है, रिव्यूज क्या है, उनका अपना ब्रांड क्या है। और आगे हम जाके देख लेंगे। जैसे इस टाइम ये फास्ट एंड फ्रेश को बाय बॉक्स मिला हुआ है, ठीक है? 99% की रेटिंग आ रही है। कुछ उसका स्टॉक भी यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि ये स्टॉक इनके पास अवेलेबल है, ठीक है? तो अगेन आपके पास 90 डेज का भी ग्राफ है। यहाँ पर आप 7 डेज का भी चेक कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा। 30 डेज का क्लिक करेंगे तो ये 30 डेज का भी आपके पास शो कर देगा। यहाँ पर एक ऑप्शन होती है प्राइम में भी, हमें आइडिया मिल जाता है कि प्राइम की सर्विसेज किस किस के पास हैं, सेलर्स के पास, तो वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा कम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा है, इसलिए एक स्मॉल सी चीज यहाँ पर आपने चेक कर लिया। आपने एक्टिव सेलर्स जो हैं राइट नाउ देखने हैं वो आप यहाँ पे देख लें। 2 अदर सेलर्स हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको सेलर्स पता चल जाएंगे। डिफरेंट टूल्स आपको दिखा रहे होते हैं, उनका स्टैट अपना आ रहा है, लेकिन रियल टाइम में आपके पास जो डाटा है वो आप यहाँ से देख लेंगे आपके पास, ठीक है? तो 2 सेलर्स हमारे पास सरप्राइज वो आ रही है, तो 2 को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है? तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारे पास कितने सेलर्स हैं और कौन कौन से सेलर्स आपके पास क्या प्राइसेस वो इस टाइम ऑफर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 7.95 और ऊपर जो आपके पास आ रहा है वो 17.99, ठीक है? तो प्राइसेस में भी 2 वेरिएशन आ रही हैं। तो 2 हमारे पास जो डाटा आ रहा है उस 2 को हमने जाकर सिंपल यहाँ पर एक्टिव सेलर्स में ऐड कर दिया। जैसे आप एक्टिव सेलर्स में ऐड करेंगे तो एक एस्टिमेटेड सेल्स हम कहते हैं कि अगर 152 है तो डिवाइडेड बाय 2 करें तो 76 आपके पास यहाँ पर पहुंच आपको एक एस्टिमेटेड सेल्स मिल जाएगी, ताकि आप बाद जब इस पूरी शीट को बाद में कैलकुलेट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसी में आपके पास ये फर्स्ट, फिर उसके बाद जो कॉलम आता है सप्लायर प्राइस का आता है। अब यहाँ पर हमारी जो प्राइस है उसको हम कैलकुलेट करने लगे हैं। तो सप्लायर प्राइस अल्टीमेट एबीटी वेबसाइट पर हम जाएंगे। वो एबीटी की वेबसाइट के ऊपर हमारे पास यहाँ पर ओपन करने के बाद यहाँ से हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे 7.95 जो प्राइस आ रही है, अपने एज इट इज कॉपी करना है
और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमारे पास 3 किस्म की जो फीसेज़ आ रही हैं। अमेज़न हमारे पास जब हम अमेज़न पे हम प्रोडक्ट भेजेंगे एफबीए में तो 3 हमारे पास फीसेज़ आएँगी। 1 इज़ एफबीए रेफरल फी, नंबर 2 फुलफिलमेंट फी, नंबर 3 हमारे पास स्टोरेज फीस। अब ये जो फीसेज़ हैं ये हम क्या करेंगे, अमेज़न का जो कैलकुलेटर है वो कैलकुलेटर को हम यूज़ करते हुए हम इन चीज़ों को अपडेट कर लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर वो प्राइस जो है 7.95 यहाँ पे फिट करने के बाद हमने देखना है कि ये जो 3 फीसेज़ हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फीसेज़ की क्या प्राइस है इस प्रोडक्ट के साथ अगर हम मी टू करके ऐड होते हैं। तो सिंपल अमेज़न का अपना कैलकुलेटर है, यहाँ पे ये लिंक भी है, आपने सिंपल यहाँ पे गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके लिख देना है अमेज़न एफबीए कैलकुलेटर लिख दें, ठीक है। यहाँ पर ये बात याद रखनी कि अगर आप यूके में काम कर रहे हैं तो आपने साथ यूके का वर्ड लिखना है ताकि यहाँ पर आपको जो डोमेन है amazon.com की जगह amazon.co.uk आ जाएगा। राइट नाउ हम यूएस की काम कर रहे हैं तो यूएस के लिए हमने सिंपल जो कैलकुलेटर आएगा amazon.com का वो यहाँ पर ऐड कर ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे आप करेंगे यहाँ से आप पूछ रहे हैं कि आपने सेलर सेंटर से लॉगिन करना है या एज अ गेस्ट करना चाहिए, मैंने एज अ गेस्ट कर दिया। उसके बाद वो आपसे कुछ चीज़ें डिमांड कर रहा है, मैं सिंपल एसन को कॉपी करूँ ताकि आपकी ये प्रैक्टिस भी हो जाए। आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि प्रोडक्ट का नेम, यूपीसीएन, आईएसबीएन और एसन को कॉपी करें। हमने जस्ट एसन को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया तो उसका डाटा वो पिक करके लिया है, डायमेंशन, वेट सब कुछ उसने उसे यहाँ पर पता है कि क्या प्रोडक्ट की डिटेल क्या है। यहाँ पर आपके पास 2 कॉलम आ रहे हैं। नंबर 1 योर फुलफिलमेंट, वही अगेन फुलफिलमेंट मर्चेंट के रेट यहाँ पर आ रहे हैं, और अमेज़न फुलफिलमेंट क्योंकि हमने अमेज़न को पिक पैक और शिप के जो टास्क हम चाहते हैं अमेज़न हैंडल करे तो डेफिनेटली अमेज़न हमें कुछ चार्ज करेगा, तो हमें वो भी अपनी कॉस्ट का आइडिया होना चाहिए। तो हमने जो सिंपल क्या करना है, अपनी यहाँ पर वो ये चीज़ों को कॉलम को फिल अप करना है ताकि हमारे पास ये कैलकुलेशन में कुछ डाटा आ जाए। तो सबसे पहले वो कह रहा है आइटम प्राइस, आप जो प्राइस क्या किस प्राइस पे आप सेल करना चाह रहे हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो अपनी 90 डेज की जो आपने प्राइस हमने पिक की थी, आपने सिंपल जाके वो 13.78 जो है उस प्राइस को यहाँ पर आकर पेस्ट कर दे। जैसे आप 13.70 यहाँ पे प्राइस ऐड करेंगे तो शिप टू अमेज़न की कॉस्ट आ रही है और यहाँ पर आपके पास एक डाटा आ रहा है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। बेसिकली यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ द फुलफिलमेंट सेंटर है वो इस बिहाफ पे शिप करके देगा। शिप टू अमेज़न की कॉस्ट क्या यहाँ पर यूनिट आएगी और स्टोरेज कॉस्ट क्या आएगी, मंथली स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी वो भी आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। तो हमने सिंपल क्या करना है, अपनी कॉस्ट क्या आ रही थी हमारे पास 7.95, तो हमने 7.95 को यहाँ पे पुट करके और कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास राइट नाउ आपके पास एक ग्राफ आ गया जिसपे ऊपर आपको पता चल रहा है कि आपको कितना लॉस होगा इस प्रोडक्ट के ऊपर सेल करने के बाद, और यहाँ पर क्या परसेंटेज आपको नेट प्रॉफिट परसेंटेज में क्या आएगा। अब ये चीजें थोड़ी सी आगे जाके मैं मजीद एलैबोरेट करता हूँ। फिर राइट नाउ आपने क्या करना है, आपने जस्ट डाटा यहाँ पे पुटअप करना है। सेलर फीस है क्या, आप सेलिंग फी, रेफरल फी क्या होती है टू सेल ऑन अमेज़न मार्केट प्लेस। अमेज़न मार्केट प्लेस को आपको जो सेट करना है तो आपने ये रेफरल फी देनी पड़ती है। तो जो भी रेफरल फी, क्लोजिंग फी, आप यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन पे, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डिटेल में भी जो भी फीसेज ऐड हो रही वो आपके पास आ जाएगी। तो अभी 1.10 आ रहा है तो हमने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है रेफरल फी पे, यहाँ पर आके 1.10 ये यहाँ पर ऐड कर देनी है, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न फीस यहाँ पर आ रही है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो 4.95 फी आपके पास यहाँ पर शो हो रही है। तो आपने सिंपल क्या करना है, जो फुलफिलमेंट फी है वो आपने 4.95 यहाँ पर ऑलरेडी ऐड है तो आपने भी अपनी प्रोडक्ट को देखते हुए यहाँ पर ऐड कर देना है। शिप टू अमेज़न, अमेज़न को शिप करने के भी यूपीसी के कुछ कोड करते हैं, वो हम फर्दर जाके आकर देख लेंगे। फिलहाल आपने यहाँ पर चेक कर लेना है कि सिर्फ ये फीस को कॉपी कर लेना है और उसके बाद मंथली स्टोरेज फीस आपके पास आ रही है 1 यूनिट की 0.15 सेंट, तो आपने सिंपल 0.15 सेंट यहाँ पर ऐड कर देने हैं। अब यहाँ पर माई टोटल फ्री एफबीए की यहाँ पे शो हो रही है 6.2 को अगर मैं यहाँ पे जाकर एक सिंपल वो फार्मूला लगा हुआ है यहाँ पे 0.15 प्लस 4.95 प्लस 1.1, ये आप देख रहे हैं तो 6.2 ही प्रोडक्ट आ रही है बेसिकली। यहाँ पर आप जाएंगे भी तो आपके पास जो ऊपर फार्मूला है M2 प्लस L2 प्लस K2, तो इसलिए साथ साथ शीट को भी रियल टाइम पे हम एनालिसिस करेंगे यहाँ पर क्या चीज़ है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रही है सप्लायर टू 3PL फी, ओके, फिर 3PL टू अमेज़न कॉस्ट एंड देन फिर टोटल एफबीए कॉस्ट। राइट नाउ हमारी जो कॉस्ट आ रही है यहाँ पर कॉस्ट के अंदर हम ये कहते हैं कि हमें 6.2 ये एक फी हमें अमेज़न चार्ज कर रहा है और प्लस
14.95 जो फ़ी है, जो हमें सप्लायर की कॉस्ट आ रही है, वो ऐड कर रहा है। तो टोटल फ़ीस हो गई है 14.15, ठीक है? तो ये यहाँ पर 14.15 फ़ी आ रही है। अल्टीमेट सिंपल सा एक लॉजिक सा है कि अगर मैंने बाकी भी कॉलम को फिल अप नहीं करता, तो राइट नाउ मैं देखना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट मेरे लिए डुएबल है या नहीं। तो 14.15 में से माइनस अगर मैं करता हूँ, ये मेरी जो टोटल कॉस्ट मेरी ज़्यादा है और मेरी जो सेलिंग प्राइस कम है, ठीक है? तो सेलिंग प्राइस में से मैं माइनस करता हूँ 13.78 माइनस 14.15, तो आप देख सकते हैं 0.37, ये मेरा प्रॉफिट के अंदर वो ऑलरेडी फार्मूला यहाँ पर ऐड था, R2 माइनस Q2, तो यहाँ पर वो चीज़ें ऐड होगी। और यही चीज़ परसेंटेज के ऊपर जो फार्मूला लगाया हुआ है हमने, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि S2 डिवाइडेड बाय Q2, तो S2 ये जो आपका है डिवाइडेड बाय Q2 आपकी जो कॉस्ट आ रही है और उसमें से मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये परसेंटेज में भी हमारे पास आइडिया आ जाएगा। तो बेसिकली इस शीट को आपको एक्सप्लेन करने का पर्पस यही था कि डिफरेंट आप वीडियोस देख रहे हैं, मैंने अपनी तरफ से जो काम मैं इस टाइम प्रैक्टिकल कर रहा हूं, जो शीट के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, उसी शीट को आप लोगों को थोड़ा सा एलैबोरेट किया है ताकि आप आसानी से देख सकेंगे कौन कौन सी चीज़ों को देखते हुए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सप्लायर या होलसेलर ब्रांड को फाइंड करने की मजीद आने वाले दिनों में वीडियोज़ बनेंगी इंशाल्लाह। आप चैनल के साथ अटैच रहें, सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी वीडियोस मैं वहाँ पे अपलोड करूँ आपके पास शो हो जाए आपके फीड में, ठीक है? तो छोटा सा आपको एक दोबारा रिकैप कर देता हूँ कि अभी तक हमने क्या काम किया। हमने सप्लायर एक ढूंढा, सप्लायर अभी फिलहाल फॉर द प्रैक्टिस के लिए फॉर द टाइम बिंग मैंने आपको दे दिया abt.com। यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आपने क्या करना है कोई भी कैटेगरीज में चल जाए, कैटेगरी के अंदर फिर सब कैटेगरी है, उसके अंदर फिर सब कैटेगरीज है। तो आपके ऊपर है, आप कोई भी प्रोडक्ट को पिक करें प्रैक्टिस के लिए, उसका यूपीसी उठाएं, अमेजोन पे जाके पेस्ट करें, अमेजोन का यूआरएल, सप्लायर का यूआरएल, यूपीसी तीनों यहाँ पे पेस्ट कर दें। देन फिर आपने 90 डेज का बीएसआर कॉपी कर लेना है, वो यहाँ पर पेस्ट कर दें। अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है कि नहीं वो यहाँ पर ऐड कर लें। बाय बॉक्स की रोटेशन देख ली है, मंथली सेल की हीलियम 10 से आप देख लें, जितने एक्टिव सेलर हैं वो यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये आपके पास डिवाइडेड बाय खुद ही यहाँ पे शो हो जाएगा। सप्लायर की प्राइस है, रेफरल फी है, फुलफिलमेंट फी है, स्टोरेज फीस है, ये तीनों फीसेस आपने ऐड कर दी। बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा एक यहाँ पे एक साइकिल भी कंप्लीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट की दी, एक किसी भी सप्लायर को ऑर्डर दिया, सप्लायर वहाँ से प्रोडक्ट जब भेजेगा तो अल्टीमेट हमने जब शिपिंग प्लान जनरेट करना होता है तो शिपिंग प्लान के लिए हमें लेबलिंग लगानी है। जब हम मीटू करेंगे वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि अमेजोन के बार कोड ऐड करना है, या समटाइम हमारे पास मर्चेंट के भी जो प्रोडक्ट होती है उसका भी बार कोड से हम डू आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो वो जो मामला करना है वो 3PL के पास भेजते हैं। 3PL स्टैंड फॉर थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, एक ऐसा पर्सन या ऐसी कंपनी जो हमें रिमोटली सर्विसेज दे रहा है, हमारे प्रोडक्ट को इंस्पेक्शन भी कर लेगा, प्रेपिंग करने की जरूरत है तो प्रेप भी कर लेगा, कोई फ्रेजाइल प्रोडक्ट है, अदरवाइज हम लेबलिंग उससे कर लेते हैं। वो फिर प्रॉपर शिपिंग प्लान का एक प्रोसीजर है जो आने वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम शिपिंग प्लान जनरेट करते हैं, और वहां पे जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट हम फिर यहाँ पर ऐड कर देते हैं। जो 3PL की कॉस्ट और सप्लायर को भेजने की अगर हमारे पास कॉस्ट है वो हम ऐड कर लेते हैं, प्लस जब 3PL से हमें अमेजोन पे जाने की जो फीसेस हैं वो कॉस्ट हमें ऐड होती है, तो वो सारी कॉस्ट हम यहाँ पर अपने प्रोडक्ट पे ऐड कर लेते हैं। उसके बाद जाकर हम देखते हैं कि एटलीस्ट हमारे पास ROI 20% हो, ताकि कहीं पे प्राइस वार हमारे पास आ जाए। जिस तरह अभी यही जो रियल टाइम पे एक सप्लायर ऑफर कर रहा है, अगर मैं उसी की ही कॉस्ट को पिक करता हूं, जैसे दो सेलर्स कर रहे हैं, तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि कम से कम 3 सेलर्स यहाँ पर बैठे हों और मोर देन 3 सेलर्स को ही प्रोडक्ट को हमारा जो क्राइटेरिया है, जो मैंने क्राइटेरिया पे आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और जो आपने असाइनमेंट कंप्लीट करके देनी है, आपने 5 ऐसे प्रोडक्ट निकालनी है जिसमें आपका ROI एटलीस्ट 20% यहाँ पर शो हो रहा हो, ठीक है? ताकि जब अदर कॉस्ट में यहाँ पे ऐड करूंगा तो वो भी आपको पता चल जाए कि एंड पे हमारे पास प्रोडक्ट कौन सी निकली है जिससे ऊपर हम ये अपना होलसेल का बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए इतनी सी वीडियो में आज का जो टास्क है वो आपको सेकंड टास्क जो हमारा है वो आप उसे कंप्लीट करें और करके जो ईमेल आप लोगों को प्रोवाइड की गई है उस ईमेल पे आपको फॉरवर्ड करें, ताकि जो मेरी टीम है वो आपको उसी टाइम फीडबैक दे और रियल टाइम के ऊपर आप ड्यूरिंग दिस कोर्स आप एक ऐसी प्रोडक्ट निकालने के लिए एलिजिबल हो जाएं तो आप बाद में फर्दर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, ठीक है? दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।